लेकिन सीताराम जी, परिस्थितियां वैसी हैं, जब कांग्रेस का और बीजेपी का आमना सामना होता है तो दोनों के बीच में मुकाबला दिखता है, और जिस तरह से हमने पिछले 2 चुनाव में देखा है। लेकिन जब तीसरा फैक्टर होता है तब बीजेपी बाजी मार ले जाती है। 2008 में देखा है हमने, 2013 में देखा है। 2008 में भारती जी बीएसपी से लड़े थे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। 2013 में भारती जी आपकी तरफ से लगे थे, लेकिन बीएसपी ने खेल बिगाड़ दिया था आप लोगों का। तो इस बार भी दामोदर यादव को आप कम आंक रहे हैं लगता है। देखिए साहब, चुनाव में किसी भी व्यक्ति को कम आंकना, ज्यादा आंकना, ये कोई अर्थ नहीं होता है। चुनाव में हर दल अपना पक्ष रखता है और हर दल अपने पक्ष के साथ में जनता के बीच जाता है, अपना पक्ष रखता है। आखिरी वोटिंग का काम है जनता का। जनता ने जिसको वोट दिया वो चुनाव जीतता है। जहां तक सवाल उपचुनाव का और मतदान का परसेंटेज गिरने का है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके इस मंच से कह रहा हूं, ये पहला ऐसा उपचुनाव है ये जिसमें मतदान का प्रतिशत गिरा है। मतलब सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश है, एक चीज। दूसरी चीज, मेरे मित्र के आक्रोश होता तो ज्यादा संख्या में निकलते ना सीताराम जी सरकार के खिलाफ। एक मिनट, नहीं, क्या होता है साहब, मतदान आज लोग वहां दतिया के अंदर एक ये हालत है। मैं खुद होके आया हूँ, दतिया में 4 दिन रहा हूँ, स्वयं मैंने देखा है, आंख से देखी बात कर रहा हूँ ना, हवाई बात नहीं करता हूँ। वहां लोगों में आक्रोश है ना, वहां विकास के नाम पे कोई चीज हुई है। 20 साल इनके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 5 इंजन, 10 इंजन की सरकार थी, उसका आई खत्म हो चुका था। दूसरी चीज, मेरे मित्र ने अभी एक बात कही थी, भैया इससे अच्छे आपके कारनामे और इससे अच्छे आपकी सरकार के अगर काम होते, जनता को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद जनता आके वोट दे जाती। और जहां तक अनुशासन का सवाल है, 15 घंटे का वो तांडव, 15 घंटे का वो तांडव जिसमें 3 स्टेट के लोग प्रभावित हुए, पूरे देश ने देखा है कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई ना बात सीताराम जी, अब उस बात का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि जनता से नाराज थे, नहीं आपने कहा जनता से नाराज है। आप किसी से नाराज हो गए तो जाके उसका गुस्सा कहां उतारोगे? वोट पर वोट दोगे ना सर। देखिए, लेकिन जब नाराज घर बैठ जाएगा तो फिर क्या? आदमी नहीं, आदमी क्या होता है, मैं ग्रासरूट लेवल का कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और आज से नहीं हूँ, मैं 78 से कार्यकर्ता हूँ, बहुत सीनियर से मेरे आज इतने बरस हो चुके हैं, मैंने कई चुनाव करा चुका हूँ। एक चीज रहती है, आती है चीज, क्या आदमी इतना चिढ़ जाता है कि यार मेरे को वोट देने जाना ही नहीं। भाई साहब बैठे हैं, मैं भाई साहब की 2 बात से सहमत हुआ हूँ, गुप्ता साहब की, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि आखिर लोकतंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी कहां आ रही है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बॉस, आज की तारीख में ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये भी है ना, यदि मुझे लगेगा कि लोकतंत्र खतरे में है तो मैं सरकार बदलने जाऊंगा ना। यदि आपको लगेगा कि लोकतंत्र खतरे में है, काम नहीं हो रहा है, तो मैं उनको सरकार बदलने जाऊंगा ना, कि घर बैठ जाऊंगा? सुनिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में टोटल पूरे देश में कितना परसेंटेज वोट मिला? 36% में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की। बहुमत की सरकार चल रही है क्या? 240 सांसद है ना आपके पास, इसको बहुमत की सरकार कहेंगे आप क्या? लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में घमंड और अहंकार है, उसकी परिणति लोकतंत्र के ऊपर जो भारी पड़ रही है, वो एक गांधी के देश में ठीक संकेत नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ठीक है व्यास जी, आपकी सरकार से नाराज होकर लोग घर बैठ गए हैं और फिर भी वो 15,000 से जीतेंगे क्योंकि उनका ही वोटर निकला है। 100% हमारे देखो साहब, हमारे पास है क्या? हमारे पास सिवाय सत्य के कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास पैसा है बांटने को, ना हमारे पास कोई संसाधन है। हमने तो सत्य की आवाज में उस माई की नगरी में माई से आवेदन लगा के चुनाव लड़ा है और माई हमको विजय का वरण कराई। वहां तो बिना माई के कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता, सब माई के यहाँ अर्जी लगा रहे थे। अभी तो माई जाने किसकी अर्जी सुनी है उसने। सुनो माई ने पंडित जी, वहाँ की जनता के सत्य के साथ थी, इसलिए भाई साहब अगर आपको वहां से जो है चुनाव निरस्त हो गया। एक एक करके सीताराम जी आ जाने दीजिए उनकी बात। ठीक, आपने क्या दिया 20 साल में? देख रखा है माई ने। बता दो, चलिए बता दो। मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ पर वेटरनरी कॉलेजेस, वहाँ पर कोर्ट की व्यवस्था, वहाँ पे वो 7 मंजिला मंदिर, वहाँ पे शिक्षा तालाब सुन लीजिए। समस्या है कांग्रेस की, कांग्रेस देखना नहीं चाहती। आ जाने दीजिए। जो 3 सांस्कृतिक मंदिर बनाए थे ना, वो आज गांधी जी के 3 सांस्कृतिक मंदिर कांग्रेस के अनुकरण भी हो गए। सुनना नहीं है,
देखना नहीं है और अच्छा नहीं बोलना है। जहां भी सुनेंगे गलत सुनेंगे, जहां बोलेंगे गलत बोलेंगे, जहां देखेंगे गलत देखेंगे। सीताराम जी। ये समस्या कांग्रेस की है। क्या जी, 22 एक-एक करके बोलिए ना। बार सरकार में है, तीसरी बार केंद्र में जनता ने नकार दिया। पवैया जी, पवैया जी, आ जाने दीजिए, एक एक करके बोलिए ना, मैं आपके पास आ जाऊंगा भाई। जी